वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि लॉर्ड शिवा की हम लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सभी के लिए महाशिवरात्रि पर। और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग सभी के साथ रहें, आप सबको उनका भरपूर प्यार मिले, उनका भरपूर आशीर्वाद मिले, उनका भरपूर साथ मिले, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आप लोगों का ये त्यौहार बहुत ही अच्छा जाए और आप अपने जीवन में वो पा सकें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं, यही ऑप्शंस हैं, इनमें से ही आपको चुनना होगा। तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को चुन लीजिएगा। ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है तो जिस भी ऑप्शन की तरफ आपका मन कर रहा है, कलर वाइज चुन सकते हैं, शेप के हिसाब से चुन सकते हैं, या फिर चिट बना सकते हैं कि आपको क्या सुनना है। तो देखिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए हो रहा है सबसे पहले कोई बहुत पेनफुल साइकिल एंड, या हो चुका है या होने वाला है। ये बहुत ही स्ट्रांगली होगा, बहुत जल्दी होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। यानी कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर अननेसेसरी वरी थे तो वो चीज़ें नहीं होंगी और उस तरह से होगा जिस तरह से उसको होना चाहिए। ये जो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं, ये आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रही हैं रेस्टिंग पीरियड। यानी कि आपके लिए जो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो पेनफुल साइकिल है वो एंड हो रहा है, तो उसके लिए या उसके बाद में आपके लिए आ रही हैं यहाँ पे रेस्ट की एनर्जीज, आपके लिए रिजुविनेशन की एनर्जीज और थोड़ा सा अकेलेपन की एनर्जीज, ताकि आप हील हो सकें और इस हीलिंग के अंदर, इस एनर्जी के अंदर आप खुद को चार्ज कर सकें आने वाले वक्त के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाली खुशियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो लॉर्ड शिवा की आपके लिए यही गाइडेंस है कि अब आपके लिए अननेसेसरी जो वरी का टाइम है वो खत्म हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके मैसेजेस के लिए और गाइडेंस के लिए। यहाँ पर देखिए, एंडिंग की बात कर ही रहे थे और यहाँ पर वैसे 10 नंबर का ही कार्ड है और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है। लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं इमोशनल हीलिंग से। आप सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर चुके हैं वो इमोशनल हीलिंग में ही कर चुके हैं अपनी, यानी कि आपके इमोशन वाइज आपने बहुत सफ़र किया है और उसी के अंदर आपके लिए आ रही है स्पेसिफिकली कोई ना कोई हीलिंग या एक नई शुरुआत, क्योंकि ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। आपके लिए ये एनर्जीज डिवाइनली गाइडेड हैं, कोई रिलेशन है, कोई चाइल्ड की एनर्जीज हैं और स्पेसिफिकली अगर आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसे रही हैं जिसमें पास्ट में लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ें नहीं हुई, तो आपके लिए उस जगह से भी रिकवरी आ रही है, उस सिचुएशन से भी, और एक नई शुरुआत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली 1 साल के अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर मिलने वाली है। बाकी आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपके लिए क्या सबसे बेहतर है इस मामले में, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एनर्जीज हैं। इसलिए इसी पर निर्भर नहीं रहिएगा, आपके जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं आपके लिए जो जरूरी है उस तरफ जरूर जाइएगा। साथ ही साथ ये एनर्जीज ये कह दी हैं कि आपके लिए जो भी ये रेस्ट और रिजुविनेशन का टाइम पीरियड है, ये आपके लिए आपको इमोशनली चार्ज या हील करने वाला है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और लॉर्ड शिवा ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि हाँ, ऐसा ही होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, थैंक यू सो वेरी मच आपकी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर आपके लिए क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो आप किसी चीज़ के अंदर एक डिटर्मिनेशन के अंदर जाएंगे कि आपको लाइफ में किन चीज़ों की तरफ जाना है, किस चीज़ को आपने आगे बढ़ाना है, और एक अथॉरिटी में आ पाएंगे। आप में से कुछ लोगों की जो ये शुरुआत होगी, कुछ ना कुछ टॉक्सिक जो बॉन्ड्स होते हैं उनके कट होने से हो रही है। और ये जो टॉक्सिक बॉन्ड कट हो रहे हैं, इसके बाद में आप जो नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हैं जिनको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होगा। या फिर आप पास्ट में इतना हर्ट हुए हैं, या फिर हर पर्सन ने आपकी बाउंड्री को ओवरस्टेप किया है, बार बार आपको नीचे दिखाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे यही समझ पा रही हूँ, और इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। लोग ऐसा करते हैं जब वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो आप उस जगह से भी बाहर निकल रहे हैं, एक अथॉरिटी में आप आ रहे हैं जहाँ पर आप नाप तोल के ही चीज़ों को करने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। माय गॉड, वैसे ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हो गई हैं क्योंकि ये सेम सूट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप एक मेल हैं तो ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज आपकी हैं, अगर आप एक फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज आपकी हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किंग हैं, यानी कि आप मेल हैं और आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के अंदर हैं,
और आप एक फीमेल हैं और आप अपने डिवाइन मस्कुलिन, आप एक फीमेल हैं और आप अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज में हैं। ओवरऑल जो मैं समझ पाई हूँ, यहाँ पर आपका जो दोनों ही पार्ट है, मस्कुलिन और आपकी फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तो आपके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है आपकी एनर्जी का बैलेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये रेस्ट और रिजुविनेशन का टाइम पीरियड आपको यही दे रहा है और आपकी यही ग्रोथ करने वाला है। आपके लिए आ रही हैं ब्लेसिंग्स और खुशियाँ। ओके, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। तो ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड है वैसे क्वीन ऑफ अर्थ, कल पर इसको लेंगे नहीं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे या ऐसी सिचुएशंस थी जिनमें बहुत कुछ बिखरा हुआ था, वो बहुत कुछ सिमट रहा है यहाँ पे। द हर्मिट, आर्चएंजल राजियल, यहाँ पे कार्ड है स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। डेफिनेटली ये आपके लिए यही एनर्जीज है। 9 का कार्ड है, अगेन आपके लिए टॉक्सिक टाइम पीरियड एंड हो रहा है। और ये जो 9 का कार्ड है ये आपकी सोल सर्चिंग के बारे में भी बात करता है, यानी कि आपने जो भी लेसन्स लर्न किए हैं उसमें आप बहुत समझदार हो गए हैं, इसलिए अभी उन पर मंथन करने का समय है, उन पर एक्शन लेने का समय नहीं है। एक्शन लेने का समय आपके लिए आ रहा है। 3 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पे और 3 ऑफ फायर का कार्ड है, 3 नंबर, यानी कि एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज और उनकी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। ये कार्ड कहता है ग्रेट सैडनेस, टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पेनफुल एंडिंग के बाद में आपकी कोई सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो रही है, और देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड यही कहता है, ग्रेट सैडनेस, टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। आपको कुछ ऐसे लोगों को माफ करने की जरूरत पड़ सकती है जिनके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था। कुछ लोगों के ट्रुथ आपके सामने आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं, वैसे मुझे लगता है आ ही चुके हैं। आप अपनी लाइफ में उन खुशियों की तरफ फोकस कीजिए जो आपके पास हैं या फिर आपको जो मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहते। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लोग खुश नहीं देखना चाहते तो वो नहीं देखना चाहते, इसलिए आप ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस कीजिए, आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसकी तरफ फोकस कीजिए और लाइफ जो आपको दे रही है उसकी तरफ फोकस कीजिए। बस आपको यही करना है। मिरेकल्स आपकी सिचुएशन में आ रहे हैं, मिरेकल्स यानी कि डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं यहाँ पे, और आपके लिए आप खुद को बेहतर समझेंगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड डेफिनेटली आप में से बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो भी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस करते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की बैलेंस होने की बात है, और ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। साइंस आपको लगातार साइन मिलेंगे कि आपको किस दिशा में क्या कदम उठाना है। आप अगेन सोल सर्च में हैं, आपको साइंस मिलेंगे। यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको लगातार वो संकेत देते रहेंगे और आपको बताएंगे एक्चुअली आपको क्या करना है। सिरेनिटी, पीस ऑफ माइंड की बात करता है। बहुत स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड के बाद में आपके लिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते भी हैं, यानी कि फ्रेंडशिप है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी सोल फैमिली से मिलने वाली एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फोकस, तो फोकस बना के रखिए अपनी हीलिंग की तरफ, अपनी इमोशनल जो फुलफिलमेंट है उसकी तरफ। 1 स्टेप एट ए टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो आपको अपनी लाइफ में एक कदम चलाना होगा अपने आप को, और जो भी मिरेकल्स आपको मिल रहे हैं, जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं, आपको एक्चुअली लॉर्ड शिवा यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको किसी भी चीज़ के लिए, और ना ही आप उस फेज के अंदर हैं जहाँ पर आपको कोई हड़बड़ी करनी है। आप हड़बड़ी नहीं करते हुए वर्थ वेटिंग फॉर पेशेंस रखिए, आराम से कामों को कीजिए। अगेन फॉरगिव का मैसेज है ऐसे लोगों को और ऐसी सिचुएशन को माफ़ कीजिए। कुछ मामलों में अपने आप को भी माफ़ कीजिए, जहाँ पर कुछ कामों को आपको करना था या कुछ चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत थी वो आपने नहीं की, या फिर अगर आपको किसी को माफ़ करना था आपने नहीं किया। यहाँ पे ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम, और यहाँ पर कार्ड है ब्रदर और सिस्टर का। तो अगर आपने यहाँ पे कार्ड है ब्रदर और सिस्टर का, किसी मामले में अगर आप अपनी ब्रदर और सिस्टर से भी नाराज हैं तो भी उनको माफ़ कीजिए। जो चीज़ें नहीं बनती वो नहीं बनती, जो हीलिंग्स नहीं होती वो नहीं होती। हीलिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, माफ़ कीजिए और आगे चलिए। जीवन के रास्तों में उलझने का काम नहीं होता है, हमें बस आगे बढ़ना होता है। क्या होता है कि जब आप गरज रखते हैं, अपने अंदर गुस्सा रखते हैं, तो फिर आप उसी में उलझे रहते हैं, वही जीवन जीते रहते हैं जो आपको जीना नहीं चाहिए। इसलिए अपनी इमोशनल हीलिंग पे आपको फोकस करने के लिए लॉर्ड शिवा कह रहे हैं योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आप अपनी लाइफ में जिन भी हीलिंग वाले मोड में है, जिस भी सिचुएशन में आपने पेशेंस रखा है या आप रख रहे हैं, उसके लिए ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसके लिए ही आपकी सिचुएशन चेंज होगी, उसके लिए ही आपको ब्लेस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो होप कि आपके लिए लॉर्ड शिवा की ये ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस और ये गाइडेंस कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। आपकी महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ हो और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा ही बनी रहें।
थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप सभी को ओम नमः शिवाय। आप लोगों की ये शिवरात्रि बहुत ही शुभ हो और लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस करते रहें। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है उनकी तरफ से। तो यहाँ पर झांक रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली आपका जो व्हील है टर्न हो रहा है और कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, गाइडेंस और मैसेजेस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत ही फोकस्ड एनर्जीज के साथ में चलेंगे आप भी। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ओके, तो आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ओके, चूंकि ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस्ड एनर्जीज में आप जा रहे हैं। कोई भी 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये बिल्कुल भी आपकी लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये है ब्लेसिंग्स के बारे में, गाइडेंस और मैसेजेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही शानदार एनर्जीज आ रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि बहुत ही फोकस्ड एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने कैरियर के अंदर, और बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बहुत ही हार्ड ब्रेक के बाद में और बहुत ही लैक के बाद में आ रही हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है या फिर चला था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बहुत रही। ये आपके लिए रियल हार्ट ब्रेक हो सकता है या आपके फाइनेंसिस में लॉस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसिस का कार्ड है या पेंटिकल का कार्ड है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए आपने काम बहुत किया और उसमें आपका हार्ट जो है बहुत ही ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको वो रिजल्ट नहीं मिले जो कि आपको एक्चुअली मिलने चाहिए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रहे हैं विक्ट्री और सक्सेस के साथ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्ड है वॉन्ड्स का। ये टीम वर्क की बात है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल टीम भी हो सकती है और अगर आप स्पेसिफिकली किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ये आपकी सफलता के बारे में है। अगेन याद रखिएगा, ये वो ग्रुप की बात मैं नहीं कर रही जिसमें आप लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं उनकी एनर्जीज को चुराने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उन पर स्पेल वर्क करने के लिए। ये उस ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर बात उस ग्रुप की हो रही है जो कि स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट करने से आता है, यानी कि स्पिरिचुअल सपोर्ट से हमें मिलता है, या फिर जो लोग भी मेहनत करते हैं, किसी टीम वर्क में काम करते हैं और किसी ऐसी चीज को करना चाहते हैं जिससे कि लाइफ के अंदर दूसरे लोगों का जीवन जो है अच्छा बन सकता है, क्योंकि ये वीडियो जो है लॉर्ड शिवा के बारे में, और ये ब्लेसिंग सिर्फ उन्हीं के काम में आएंगी जो कि डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज के साथ में काम करते हैं। 2 ऑफ एयर, बीइंग अनएबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, अ स्टेलमेट प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अभी तक आप जिस प्रॉब्लम को अपनी इग्नोर करते आ रहे थे या जिस चीज में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, चाहे आपको उसमें कितनी भी मुश्किल लगे, लेकिन आप उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेंगे क्योंकि 2 के बाद यहाँ 3 का कार्ड है और ये आपके प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। 3 के बाद डायरेक्ट 6 का कार्ड है। तो आपके लिए जो भी चीजें हो रही हैं उसमें आप एक ऐसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से, जहां पर आप फ्रीज थे, जहां पर आपको लग रहा था इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, जहां पर आपको लग रहा था चीजें खत्म हो चुकी हैं, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, यानी कि एक डेड एंड जैसी सिचुएशन है जहां पर आपको लग रहा था कि आपके लिए चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और अगेन देखिए 6 के बाद 7 का यहाँ पे कार्ड है, डिफेंड योर बिलीफ एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। तो आपको लॉर्ड शिवा यहाँ पे गाइड भी कर रहे हैं। अगेन देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और आर्चएंजल माइकल भी अपीयर हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड। डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का जो कि सडन चेंजेस की बात करता है। तो अभी तक आप जिस सिचुएशन में स्टक थे वो सिचुएशन आपकी आगे बढ़ेगी, या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पेंटिकल के कार्ड हैं और 2 सोर्ड के कार्ड हैं, कब का कोई भी कार्ड नहीं है। ये आपके कैरियर से रिलेटेड एनर्जीज हो सकती हैं और मुझे लगता है कि आपका फोकस भी अपने कैरियर के ऊपर ही जाता है, इसलिए यहाँ पर इसी तरह के कार्ड अपीयर हैं। 2 कार्ड यहाँ पर आपके लिए, 2 कार्ड आपके लिए यहाँ पर हैं पेंटिकल के, 2 कार्ड हैं आपके लिए सोर्ड के, ये तीसरा कार्ड है वैसे, और यहाँ पर ये 2 कार्ड हैं आपके लिए वॉन्ड्स के। तो आप किसी ऐसी चीज में अब आगे बढ़कर फोकस्ड होकर काम करेंगे जहां पर आप अपनी काम को, अपनी सिचुएशंस को प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी चीजों को देखेंगे कि आपको कहाँ अपनी एनर्जीज लगानी है और कहाँ आपको नहीं लगानी है, और आप मूव ऑन करेंगे। मुझे बेसिकली यहाँ पर जो आपकी बहुत एनर्जी स्ट्रांगली समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि आप मूव ऑन करेंगे किसी सिचुएशन से जो कि अब आपको सर्व नहीं करती या जिसने आपको सर्व करना बंद कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं?
अगर आप एक हाउस वाइफ हैं स्पेसिफिकली, तो आपका ध्यान अपने परिवार को बनाने में और उसकी बरकत करने में रहेगा, जो मैं यहाँ समझी हूँ। यानी कि आप अब और भी ज़्यादा फोकस करेंगे अपने परिवार को, अपने घर को सुंदर बनाने में। और आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी पोशाकें खरीद सकते हैं, यानी कि आप कुछ ड्रेसेस ले सकते हैं, आप कुछ अपने घर को सजाने के लिए ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। यानी कि एक लैक वाली मेंटेलिटी से आप बाहर निकलेंगे। और ये सडन होगा, ये सारे चेंजेस आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही सडन देखने को मिलेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड बहुत ही सडन एनर्जीज की बात करता है। यहाँ पर कार्ड है न्यू लव का। तो अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ भी है तो आपके लिए आ रहा है न्यू लव। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की एनर्जीज भी हैं, इस कार्ड को भी कवर किया था यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शिवा। गार्जियन एंजल, आपके गार्जियन एंजल आपको हमेशा ही वैसे ब्लेस करते ही हैं। आपको आपके गार्जियन एंजल और भी ब्लेस करेंगे इस सारी सिचुएशन में, और आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे जिस भी सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके हार्ट ब्रेक को, आपकी किसी फ्री सिचुएशन को देखा नहीं है आपके गार्जियन एंजल्स ने या फिर एंजल्स ने, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, तो आपकी उस सिचुएशन को उन्होंने देखा है। यानी कि आपको आपकी लाइफ को फ्लो में लाने के लिए वो बिहाइंड द सीन चल रहा है बहुत कुछ। ये कार्ड वैसे स्पिरिचुअल टीम की बात भी करता है। लिसनिंग, तो आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को और भी ज़्यादा सुनेंगे, या फिर आप डिवाइन गाइडेंस को आप और भी ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करेंगे, आपको साइंस मिलेंगे, और आप गाइडेड रहेंगे कि आपकी एनर्जीज में आपको क्या क्या बदलना है या कैसे बदलना है। एक कार्ड और ले लेते हैं इसमें से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। लेकिन आपको कौन सा ऑफर लेना है और किस तरह से लेना है, इसकी तरफ ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ लोगों के लिए ये 2 सिचुएशंस भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए 2 ऑफर भी हो सकते हैं। तो आपको सोच समझ के ही कोई ऑफर लेना होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट के साथ आपको जो भी ये सपोर्ट मिल रहा है स्पिरिचुअली, इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। यानी कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, या फिर आपको जिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपके पास्ट के, और आपको जिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपके पास्ट के अंदर, उसमें आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत हुई है और हो रही है। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के जो भी रिलेशन है उसमें भी आपको आपकी गार्जियन एंजल गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो भी अपने कैरियर में काम करना चाहते हैं उसमें भी आप बहुत ज़्यादा, आपकी गार्जियन एंजल, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है, गाइड कर रही है। आपको नई दिशाओं में, नई चीज़ों में रुचि लेने के लिए कहा जा रहा है, न्यू कैरियर में रुचि लेने के लिए कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोग अपना कैरियर बदल सकते हैं, आप में से कुछ लोग अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए किसी ऐसी हॉबी को एज ए कैरियर अपना सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत समय से पेंडिंग थी, या फिर आप बहुत समय से उसको अपनाने की सोच रहे थे। नहीं सोच रहे थे तो आपको अचानक ये थॉट आएगा और आप उसको कर लेंगे। यानी कि सडन होगा, जो भी होगा आप अचानक कोई ना कोई बड़ा डिसीजन ले लेंगे। हीलर, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर, आपके अंदर वो पावर है जब आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर आपकी ग्रोथ होती है तो अपने आप को, जब भी आप ऐसी चीज़ों में होते हैं ना जो डिवाइन से जुड़ी होती हैं, चाहे वो कोई मैजिकल चीज़ें हों, चाहे वो प्रेयर्स हों, कोई रिचुअल्स हों, हमेशा ही ना एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए, और वो है लोगों की मदद करना, उनको हील होने में मदद करना। प्रिटेंड करने में तो बहुत लोग माहिर हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कि हम मदद करते हैं, हम हीलर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी का नकाब ओढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में मैं स्पिरिचुअलिटी के मायने जानती हूँ। मुझे पता है कि लोगों को हर्ट करना नहीं होता, मुझे पता है कि हीलिंग करनी जरूरी होती है, लोगों के पीछे भागना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं ये चीज़ें जानती हूँ, तो जब मैं जानती हूँ तो वही मैं बात आपको कहती भी हूँ। मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ समझ पाई हूँ कि जब तक हम अपने वुंड्स को हील करना चूज नहीं करते, हम दूसरों को वुंडेड करते रहते हैं। हमारी एनर्जी में जो भी आता है वो घायल होता है। अपने ऊपर बहुत काम करना चाहिए, अपनी हीलिंग्स बहुत बार करनी चाहिए। जब भी आपको ये महसूस हो कि आपको किसी से जेलसी हो रही है, आपको एनवी हो रही है, आपको नफरत हो रही है, इतनी घृणा आ रही है कि आप उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब ऐसा होता है तो कमी अपने अंदर ही होती है। हमारे अंदर वो वुंड्स जो होते हैं हील नहीं हुए होते, वो वुंड्स हमारे हील नहीं होते, और हम बार बार उनको कुरेदते रहते हैं। तो अपने आप को हील करना जरूरी है, तभी आप एक रियल हीलर होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ हील करने के बाद ही कोई हीलिंग कीजिए, लेकिन जब आपको अपना कोई वुंड समझ में आता है, जहाँ पे एंगर है, जहाँ पे जेलेसी है, एनवी है, आपको लोगों से नफरत हो रही है, उनकी प्रोग्रेस से, उनकी खूबसूरती से, उनके कपड़ों से, उनके रिश्तों से, उनके घर से, उनकी गाड़ी से, उनकी लाइफस्टाइल से, उनके बोलने के तरीके से, तो आप उसको
कॉपी तो कर लेना चाहते हैं, उसको चुरा तो लेना चाहते हैं, पर आप खुद में कोई बदलाव नहीं चाहते। तो जब आप खुद में बदलाव नहीं चाहते तो आप दूसरों के साए में जीना चाहते हैं, उनकी छाया में जीना चाहते हैं, आप खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहते। यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे ये कह रहे हैं और आपको इस चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे एक वो वेरी सुन होंगे, बहुत ही जल्दी होंगे। और आपके अंदर वो पावर है जब आप लोगों को हेल्प और हील कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ की कुछ चॉइसेस ऐसी हैं, क्योंकि 2 ऑफ ईयर का कार्ड चॉइसेस की बात करता है, ये सारी बात इसलिए मैंने आपसे की है, जहां पर आपको ये लगता है कि किसी को वुंडेड करना है, किसी को घायल करना है, किसी से कुछ छीन लेना है। तो देखिए, इन शब्दों को दोहराना आसान है किसी के भी आगे या अपनी बातों में इन जनरल की आप लोगों से बात कर रहे हैं और ये सारी बातें आप कह रहे हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन उसको अपनाने में मेहनत लगती है, उसको हर दिन अपनाना पड़ता है, हर दिन, हर पल के साथ, हर चॉइस के साथ आपको चूज करना पड़ता है। डिवाइन टेस्ट करता है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, बल्कि 2-3 सालों में डिवाइन ने बहुत टेस्ट किया है लोगों को, बहुत टेस्ट किया है। उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने कार्मिक सिचुएशंस को चेंज किया, जहां पे उन्होंने लोगों को वुंडेड करना चूज किया बजाय हील होने देने के, खुद को हील करने के और लोगों की मदद करने के। उसके बजाय उन्होंने ये चूज किया कि वो ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे जो अदर लोगों को हील नहीं होने देते, उनको वुंडेड करते हैं, और खुद भी ऐसे काम किए जिसमें लोगों को उन्होंने वुंडेड किया। अगर आपकी रीडिंग के अंदर ये कार्ड नहीं आता तो ये सारी बातें मैं आपको नहीं बोलती। ये क्योंकि चूंकि ये जो वीडियो है ब्लेसिंग्स का है, मैसेजेस और गाइडेंस का है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ये चूज नहीं करते हैं तो आप एक हीलर नहीं हो सकते। चाहे आप कितने भी सर्टिफिकेट्स ले लें, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी वर्कशॉप कर लें, बड़े से बड़े हीलर के पास आप वर्कशॉप कर लें, लेकिन आप अगर वुंडेड हैं तो आप हीलर नहीं हैं, आप नहीं हो सकते। आप हीलर सच्चे मायनों में तभी हो सकते हैं जब आप अपने जख्मों को भी हील करना चूज करते हैं, और सबसे पहले आप अपने जख्मों को ही देखते हैं। आप दूसरे के जख्मों को हील करने से पहले उन जख्मों को स्पेसिफिकली, अगर सेम सिनेरियो है, अगर आपकी लाइफ में आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो कि आपकी लाइफ में भी हो चुका है और आप उसमें लोगों को वुंडेड करवाना चूज कर रहे हैं, या आप लोगों को तो सलाह दे रहे हैं बहुत अच्छी, पर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे, तो आप सच्चे मायनों में हीलर नहीं है। और अगर आपको ये बात मेरी चुभती है या चुभ रही है, आपको बुरा लग रहा है, तो अगेन आप वुंडेड हैं। आपको ये बात इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि ये आपको ट्रिगर कर रही है, तो आपको ट्रिगर नहीं होना है। जो भी चीज आपको यहाँ पे ट्रिगर कर रही है वो आपके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं है। आपको उस चीज को खत्म करना है और अपने आप को हील करना है। क्यूरियोसिटी, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आप किसी ऐसी चीज को सडनली शुरू कर सकते हैं जो कि आप जिसके लिए क्यूरियस हो सकते हैं, आपकी कोई हॉबी हो सकती है। तो आप किसी ऐसी चीज को करिए जिसमें आपको करना अच्छा लगता है, जिस काम को, ये आपकी हीलिंग के बारे में है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है। ओवरऑल जो कुछ भी है, आप कुछ ऐसी चॉइसेस को करेंगे जो कि आपको बहुत ही सून ये दिखाई देगा कि आपकी लाइफ में वो बहुत स्ट्रांग परिवर्तन लेकर आ रही है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं और आपको ब्लेस करने के लिए ही आई हैं। तो ब्लेसिंग्स का लाभ उठाइए और ईश्वर को भी खुश कीजिए अपनी चॉइसेस से, ताकि आपकी लाइफ में वो आपकी मदद कर सके। डिवाइन जो है हमारी सोल की ग्रोथ में मदद करने के लिए ही होते हैं, और यहाँ पर तो बहुत सारी मदद है। बस आपको फोकस जो है करना है अपनी हीलिंग में, खुद को नर्चर करने में, अपने आप को बनाने में, वो भी बेहतरीन। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम करें। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आप पे सदा बनी रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा, और आप सभी को भी मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा आपको यहाँ क्या ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड हैं। एक कार्ड है एस ऑफ कप्स का, ये आया है कार्ड आपके लिए 8 ऑफ पेंटाकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। द मून, ओके ओके, डेथ, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटाकल्स का। तो सबसे पहले इन्हीं कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। आपके लिए यहाँ पे पहला जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत है, एस ऑफ कप्स का। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेथ का कार्ड है, इनकी चीज़ों के एंडिंग होने की बात करता है। ये पेनफुल सिचुएशन के एंड होने की बात करता है, स्पेसिफिकली वो सिचुएशंस जहाँ पर आपके लिए इल्यूजन था। ये कार्ड इल्यूजन का है। यहाँ पे मून का, ये कार्ड हिडन एनिमीज का भी है, ये कार्ड ब्लैक मैजिक की एनर्जीज का भी है, ये कार्ड कंफ्यूजन का भी है, और ये कार्ड आपको ये कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि आपकी लाइफ में हिडन थे वो सामने आ रहे हैं। यानी कि
कुल मिला के एक जो टॉक्सिक साइकिल है आपके लिए, एक बहुत ही टॉक्सिक, नेगेटिव और डार्क साइकिल जो आपकी लाइफ में रहा है, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं और आप डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी से निकले हैं, यानी कि आपको बहुत सारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो आपकी हुई है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। ये टॉक्सिक पैटर्न, ये टॉक्सिक सिचुएशन एंड हो रही है। बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। 2 कार्ड जो हैं बहुत ही स्ट्रांगली डिवाइड हो गई है आपकी एनर्जीज। ये कार्ड है आपके लिए यहाँ पे मेजर माइनर अरकाना के और ये कार्ड है मेजर अरकाना के, और बहुत ही अलग ही टाइप के कार्ड है, यानी कि मून और डेथ का कार्ड साथ में आने का मतलब यही है कि आपके लिए वो इल्यूजन वाला फेज, जहाँ पे कंफ्यूजन था, जहाँ पे सीक्रेसी थी, यानी कि जहाँ पे रहस्य थे, जहाँ पे धोखा था, जहाँ पे सब कुछ ऐसा था जो कि आपकी लाइफ में इल्यूजन से भरा हुआ था, या तो आपको लोग इल्यूजन में रखते थे, क्योंकि हिडन एनिमीज की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड हिडन एनिमीज की बात करता है। ये वही फुल मून और न्यू मून वाले मैजिक की बात करता है, जब लोग मैजिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, आपकी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हर एक वे में, उस सारे सिचुएशन का अंत हो रहा है। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड भी यही कहता है कि आपकी लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आप खुद पे मेहनत करना चाहते हैं। मुझे लगता है लोग आपके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज में समझ पा रही हूँ, यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसे लोग, क्योंकि आप किसी तरह के, या तो आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आप एक टीचर हो सकते हैं जो कि लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप अपने काम में और मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आप इमोशनली फुलफिल होंगे। ये लॉर्ड शिवा की आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। लॉर्ड शिवा आपकी कुछ सिचुएशंस को इस तरह से लाइट में लेकर आ रहे हैं जो कि आपके लिए चीज़ों का अंत नहीं होने देते थे। ये जो कुछ भी होगा ये एंड होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं। आपके लिए जो सन है बाहर निकल रहा है, और मुझे लगता है ये एंड हो चुका है। मुझे ये नहीं लगता है कि ये चल रहा है, ये आपकी तरफ से एंड हो चुका है। बाकी तो जिसने जो चला रखा है वो चला ही रखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, लोग कभी कभी ना किसी सिचुएशन में आपको स्टक रखना चाहते हैं, इसलिए हमें लोगों की तरफ फोकस नहीं करना होता। तो यहाँ पर आपकी किसी सिचुएशन को लॉर्ड शिवा टोटली खत्म कर रहे हैं। ये डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि आपकी एनर्जीज में डिवाइन इंटरवेंशन कर रहा है और आपको डिवाइनली गाइडेड कर रहा है कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर आपकी इमोशनल जो हीलिंग है वो भी है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, और मून का कार्ड डेफिनेटली आपकी इमोशनली यहाँ पे टेंस्ड होने की एनर्जी दिखा रहा है, क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ में है। तो आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल ट्रॉमास थे आपके, वो एंड हो रहे हैं और आप उसमें बेहतर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड रही होगी। देखिए, मैं मेडिकल प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए उस तरह से इसको नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको जब भी ये लगे कि आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है। ये कार्ड एक्सपर्ट का है। आपकी सेहत से रिलेटेड, अगर आपको बेबी चाहिए, आपको अपने रिश्तों को अच्छा करना है, आपको कुछ भी ऐसा जिसमें आपको ये लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस ही लेनी है। ऐसे ही किसी से हीलिंग नहीं लेनी, ऐसे ही किसी से बात नहीं करनी, ऐसे ही किसी के पास नहीं जाना। जो भी काम कीजिएगा, हीलिंग जो भी आप लेना चाहते हैं स्पेसिफिकली एक्सपर्ट एडवाइस से ही कीजिएगा। यहाँ पर ये कार्ड है 5 ऑफ एयर का। अगेन देखिए, ये कार्ड आपसे क्या कहता है। ये कार्ड आपसे कहता है एन अनवाइज चॉइस, लर्न वट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन, रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स। मैंने आपसे भी कहा ही है कि यहाँ पर ये कार्ड बात करता है हिडन एनिमीज की। अगर ये कार्ड यहाँ पे नहीं आता तो मैं आपको ये नहीं कहती हिडन एनिमीज की बात, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का वीडियो है और मैं इसलिए उस तरह की एनर्जीज को यहाँ पे लाना नहीं चाहती। पर डेफिनेटली बहुत सारे कार्मिक साइकिल एंड हो चुके हैं और हो रहे हैं, तो उसमें इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर आपके हिडन एनिमीज हैं, जो कि बिना बात के आपके हिडन एनिमीज हैं और आपको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ आपके जानकार हैं जो हिडन एनिमीज हैं, कुछ आपके लिए अननोन है जो कि हिडन एनिमीज हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आपके आसपास आपकी एनर्जीज में चल रहा है, पर आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपने जिन भी जगहों पे अनवाइज चॉइस की है या आपने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया है स्पेसिफिकली, आपने उस सिचुएशन में सीखा बहुत है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड है जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो आपको लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं कि आपने जो भी सीखना था वो आपने सीख लिया है। रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स, तो आपके आसपास जितने भी अनट्रस्टवर्दी लोग थे उनसे आप दूर हो रहे हैं, या वो आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर उनके जो सीक्रेट्स हैं आपके सामने खुल रहे हैं। मुझे लगता है वैसे आपको बहुत स्ट्रांगली पता है कि आपके आसपास कौन कौन से हिडन एनिमीज हैं। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्जियन एंजल। ऑप्शन 2 में भी गार्जियन एंजल की एनर्जीज थी। तो आपको, जैसे कि मैंने कहा, डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है और डिवाइन आपको यहाँ प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो आपको प्रोटेक्ट रहते हुए ही आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करना है। वो आपकी हो रही है इमोशनल फुलफिलमेंट में। आप हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें भी
एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसमें आप मेहनत करेंगे। फोकस्ड एनर्जी का कार्ड है। ये आपके लिए एक सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जहां पर आप किसी ऐसे काम को करेंगे या आप करने की कोशिश करेंगे जहां पर आप अपने ध्यान को लगा सकें। ये कार्ड है क्यूरियोसिटी का। स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। ऑप्शन 2 में भी ये वाला कार्ड जो है आया है। तो आप कुछ ऐसे कामों को करेंगे जिसके लिए आप क्यूरियोसिटी महसूस करते हैं या आपको करना अच्छा लगता है। पास्ट में आपने कुछ ऐसे डिसीजन किए हैं या फिर आपने पास्ट में कुछ ऐसे कामों के ऊपर पैसा लगाया है जो आपको नहीं लगाना चाहिए था, या ऐसे लोगों के ऊपर पैसा आपने लगाया है जिन्होंने आपके लिए उस पैसे को खराब किया है और आपको धोखा दिया है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो ये सभी के लिए नहीं है, या फिर आपने कुछ ऐसी चॉइसेस की हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जिन्होंने आपका नुकसान किया है, लेकिन ओवरऑल ये सब चीज़ें आप ओवरकम कर रहे हैं और इनसे बाहर निकल रहे हैं। इमेजिन वट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? लॉर्ड शिवा आपसे यहाँ पे यही पूछ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि खुश रहने की तरफ फोकस कीजिए। दुखी रहने से काम नहीं चलेगा। देखिए, लोग तो जॉय किलर होते ही हैं, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। बिलीव इन योर सेल्फ। इसलिए जब भी लोग आपको धोखा दे देते हैं तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी होता है। सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो आपको लॉर्ड शिवा बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं, चाहे आपके कोई भी हिडन एनिमीज रहे हों या फिर आपने कुछ ऐसी चॉइसेस लाइफ में की हैं जो कि आपके लिए सही साबित नहीं हुई, वहां पर खुद पे बिलीव करना है और अपनी खुशियों की तरफ फोकस करते हुए ऐसे कामों को करना है जहां पर आप खुद को हैप्पी और हेल्दी महसूस करवा सकते हैं। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एज यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो आप किसी ऐसे काम को, ऐसे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। लोग आपके बारे में कुछ और सोच सकते हैं। तो देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ सोचते हैं। दिमाग दिया है भगवान ने तो अच्छा भी सोचेंगे और बुरा भी सोचेंगे, सोचते भी हैं। तो ऐसे लोगों से आपने कुछ नहीं करना है। आपको उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है जो कि आपको हैप्पी हेल्दी बनाती हैं और आपको इस पेनफुल ट्रॉमा से बाहर निकालती हैं। यहाँ पे अगेन देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम आपके लिए डेफिनेटली है और आप ऐसी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर आपको ट्रैप रखने की कोशिश की जा रही थी। म्यूज़िक तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप अपने ध्यान को चेंज कर सकते हैं। अगर आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बजाते हैं तो आप वो बजा सकते हैं। अगर आप कोई गीत संगीत लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी लिखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए जो कि किसी के कान को अच्छी लगे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों को आप बनाइए। अगर आप अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं बनाते थे या फिर आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करते थे जिससे किसी का नुकसान होता है, ये भी होता है म्यूज़िक में, वैसे आपको मैं बता रही हूँ अगर आपको नहीं पता है तो वो नुकसान करने वाली चीज़ों को छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट कीजिए जिससे किसी की हीलिंग होती है। ये मौका मिल रहा है आपने अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। एम जो अल्फ़ाबेट है इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार एम के कार्ड है और साथ ही साथ ये जो डब्ल्यू है अगर इसको उल्टा करे तो ये एम बनाता है। तो आपके लिए कुछ चीज़ें आपको डिवाइनली गाइडेड हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन में म्यूज़िक या कुछ फ्रीक्वेंसीज या फिर मेडिटेशनल जो म्यूज़िक होता है वो आपकी मदद कर सकता है, आपकी प्रेयर्स के आंसर मिलने में आपकी मदद कर सकता है। और ये कार्ड है ब्लेसिंग्स का, तो ये अपने आप ही आया है। तो देखिए, लॉर्ड शिवा तो आपको ब्लेस कर ही रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपनी नई शुरुआत करो। जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं या हुई हैं, क्योंकि ये एंडिंग हो चुकी है। डेथ का कार्ड बड़ा कार्ड है, तो ये चीज़ें एंडिंग की तरफ हैं या एंड हो चुकी हैं। अपने आप पे ट्रस्ट करो। जो भी सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए खुद पे ट्रस्ट करना जरूरी है। अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना है, ना ही आप करेंगे, क्योंकि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। आपकी ब्लेसिंग्स यही है कि आप डिफरेंट हैं, इसलिए आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना है और आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि आपकी जो ट्रू फीलिंग्स थी या फिर जो आपका ट्रुथ था वो एक बैलेंस में आ रहा है और आप हील हो रहे हैं। अगेन अपने पानी ज़्यादा पीछेगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ब्लेसिंग्स तभी आपको मिल पाती हैं जब आप उनके लिए काम करते हैं। आपको ब्लेसिंग्स ऐसे ही नहीं मिलती हैं। ईश्वर सब कुछ देखता है, अच्छा हो या बुरा हो, कोई अच्छा करने वाला हो या फिर कोई बुरा करने वाला हो, लेकिन वो आपको ब्लेस करना चाहता है। हर एक इंसान को ईश्वर ब्लेस करना चाहता है, चाहे कुछ लोग ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन फिर भी हर एक इंसान को ईश्वर ब्लेस करना चाहता है, पर वो कर नहीं पाता क्योंकि कर्मास डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी चॉइसेस में क्या है उसको जरूर देखिएगा। और ऑप्शन 2 देखने का सोच रहे थे तो उसको देख सकते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हिडन था, जो कुछ भी सीक्रेसी थी, आपके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम था, वो सब खत्म हो रहा है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, इमोशनल हीलिंग पे फोकस कीजिए और अपने आप को नर्चर करते हुए अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ताकि अगर आप डिफरेंट भी हैं तो भी आप खुद को ऑनर कर सकें। यहाँ पर जो मुझे समझ में बात आई है एक सबसे बड़ी, कि खुद को ऑनर करना जरूरी है। और आपके लिए यहाँ पे वैसे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आइडियाज और इंस्पिरेशन का, और इसके नीचे कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। तो जो सही है वही कीजिए।
न जाने मैंने यहाँ पे क्यों ये एडवाइस दी है कि आप म्यूजिक से कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने टैलेंट को, ये टैलेंट अब किसी भी एरिया में हो सकता है, तो अगर आप अपने टैलेंट को किसी भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ में इस्तेमाल अभी तक करते आ रहे थे जो किसी की हेल्प नहीं करती, तो अब आप उसमें कर सकते हैं। अब आप उन चीज़ों में कर सकते हैं जिन चीज़ों को करने में आपकी रुचि है और वो लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग का टाइम है। और ख़ास तौर से ये हीलिंग से ज़्यादा ये आपके लिए अपनी सिचुएशन को, अपनी कहानी को बदलने का एक मौका और है डिवाइन की तरफ से। अगर आप 5 ऑफ ईयर की एनर्जीज में रहते हैं, या फिर अगर आप लोगों के लिए हिडन एनिमी का काम करते हैं, तो ये एनर्जी ऐसी ही है जो मैंने आपको बताई है। बाकी तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। आप अपने पर काम कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए, हिडन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस अपने काम पे कीजिए, ईश्वर अपने काम कर रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं। और ये जो ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये अपने आप ही आया है। आपकी जो भी सिचुएशन खराब है या हिडन है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही आपके लिए आई है या आएगी। इस पे आपको ट्रस्ट रखना होगा। हमेशा ट्रस्ट रखिए, हमेशा ही ट्रस्ट रखिए। जब भी कुछ बुरा हो और भी ज़्यादा ट्रस्ट रखिए। कुछ और बुरा हो जाए और भी ट्रस्ट रखिए, फिर और बुरा हो उससे भी ज़्यादा ट्रस्ट रखिए। हर बार अपने ट्रस्ट को और भी ज़्यादा मजबूत कर लीजिए, बजाय इसके कि ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर कुछ कर ही नहीं सकता, डिवाइन तो सुनता ही नहीं है। डिवाइन कई बार नहीं सुनता, ये आप सोच सकते हैं, पर डिवाइन हमेशा देखता है, सुनता है। उसकी एनर्जी से ही है यूनिवर्स में, उसके अलावा और क्या है ना। तो इसलिए हमें डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। उन कामों को कीजिए जिनको करने में आपको रुचि लगती है, जिनको करने में इंटरेस्ट आता है, जिसमें आप खुद को, दूसरों को हील कर सकते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा यहाँ पे, लेकिन आपको पहले अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में रखना होगा। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, और आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। कमेंट बॉक्स में लिखना भी नहीं भूलिएगा ओम नमः शिवाय, और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के सब बनी रहें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।